पर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो युवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में बंधुओं एक बात है, भक्ति सबके हृदय में है, पर ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, सावधानी से सुनिएगा। कहीं रोड पर कीर्तन चल रहा हो तो राह चलते हुए भी नाच लेते हैं, मटक लेते हैं। कहीं राधे राधे की गूंज चल रही हो तो चलते फिरते लोग भी राधे राधे कहते, मतलब भक्ति तो है वृंदावन में। लोग सहज ही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवत नाम गा लेते हैं वृंदावन में। पर माफ कीजिएगा, ये भक्ति आपको संतोष क्यों नहीं दे पाती है? ये भक्ति आपके चित्त में शांति उत्पन्न क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बना रखी है। और जहां मां प्रसन्न नहीं है, वहां जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है, वहां मां प्रसन्न कैसे हो सकती है? वहां मां को प्रसन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। माफ कीजिएगा, भक्ति अन्य किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, भक्ति शांति प्रदायक होती है। शांति भगवान की बहन का नाम है। जब शांति आती है तभी ठाकुर जी कभी कभी अपने बहन के यहां भोजन प्रसाद पाने आ जाते हैं। जब शांति चित्त में आएगी तभी कभी कभी ठाकुर जी आएंगे। और जब ठाकुर जी को लगेगा कि नहीं, शांति के घर का प्रसाद बहुत ही बढ़िया है, तो ठाकुर जी वहीं बस जाएंगे। तो शांति चाहिए, पर शांति आए कैसे? भक्ति तो है, पर भक्ति को शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए साथ में। बिना पुत्रों के मां विचलित हो जाती है। और आज का मानव भक्ति कर रहा है, पर ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन भक्ति। और ये दोनों उसके पुत्र हैं। इनके विहीन भक्ति करोगे कैसे काम चलेगा? बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ज्ञान क्या करें? कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें, गुरुकुलों में जाएं, विद्यालयों में जाके गुरुजनों से पढ़ें, ज्ञान लें? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? भागवत में ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। ये ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत नॉलेज हो जाना ज्ञान नहीं है। मैं कहा करता हूं कथा में, कई बार बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। अनपढ़ गंवार कम होते हैं, अनपढ़ विद्वान ज्यादा होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो जाते हैं लोग। ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा नॉलेज हो जाना, ज्यादा पता होना, यह ज्ञानी होने का मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है विवेकी होना, सही गलत की पहचान होना। आपको भूख लगी, घिया लिया है, टमाटर लिया है, आलू लिया है, नमक लिया है, मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, और सब रसोई घर में जाकर के रख दी और फिर रोने लग गए। बोले क्यों? सामान तो सब ले आया हूं मैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा मेरा। अरे उसको काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात से मसाले डालने पड़ेंगे, समय अनुसार उसको पकाना पड़ेगा, पका करके उसको फिर जो जो उसमें सामग्री डालनी चाहिए उनका अनुपात पता होके डालना पड़ेगा, पका करके तब थाली में डालोगे तब पेट भरेगा ना। आजकल क्या होगा, ज्ञानी का मतलब हम लोग समझते हैं वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना। वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को पका करके स्वयं का उपभोग स्वयं के भीतर उड़ेलना ही ये ज्ञान कहलाता है।
आपको रामायण जी याद है, आपको भागवत जी याद है, आपको महाभारत याद है, आपको वो याद है, ये याद है, इतने सारे ग्रंथ, कहीं से भी कोई कथा पूछ लो सब याद है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारों वेदों के श्लोक याद हैं, सब कुछ पता है, तो आप ज्ञानी हो? नहीं। उस ज्ञान से स्वयं का और स्वयं के संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हो तो आप ज्ञानी हो।